गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है कि एक भाई ने पूछा है कि सर, हमें जीवन में किसी काम में सफलता नहीं मिलता, हम जिस ओर जाते हैं वहीं लॉस हो जाता है। बहुत अच्छा सवाल है। और ज़िंदगी में ऐसी टफ सिचुएशन का भी सामना करना पड़ता है, पर बहुत भाई इस सिचुएशन में खड़े नहीं रह पाते हैं, अपने आप को सुसाइड कर डालते हैं। ये ज़िंदगी का सबसे टफ सिचुएशन होता है और ये किसी किसी के साथ होता है और हिला देने वाला होता है। आपको मैं एक घटना बताता हूँ। हॉलैंड का एक पेंटर विसेंट, पेंटिंग करने में पूरा आनंद आता था, पर चूंकि समय से आगे पेंटिंग कर रहे थे इसीलिए सभी खिल्ली उड़ा रहे थे, कला मित्र भी और कला समीक्षक भी। फिर भी वो दिन रात पेंटिंग में जूझते रहते थे। और उनका एक भाई थियो था जो उनका आर्थिक हेल्प करता था और उसी के जरिए, थियो के जरिए ही कलर कैनवास की व्यवस्था होती थी। पर उन्हें कोई चिंता नहीं होता था, उन्हें सिर्फ पेंटिंग करने में आनंद आता था। कई बार उन्हें मानसिक पागलपन के दौरे भी पड़े, पर उस सिचुएशन में भी वो हॉस्पिटल में भी पेंटिंग किए। डॉक्टर एगेन का पेंटिंग जो आज अरबों रुपयों में आप नहीं खरीद सकते हैं, उसी दरमियान का पेंटिंग है जब उन्हें मानसिक पागलपन के दौरे पड़े थे। और वो बहुत कम उम्र में ही अपने आप को मार दिए, अपने ही गोली से। मात्र 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर डाला। और जस्ट 4 साल बाद उनकी एक कलाकृति सनफ्लावर बिका और रातों रात वो ग्रेट आर्टिस्ट बन गए। ग्रेट आर्टिस्ट की लिस्ट में सबसे ऊपर चले गए। उनकी तुलना पिकासो से भी होने लगी। पिकासो नीचे आ गया और विसेंट वान गो ऊपर चले गए लिस्ट में, ग्रेट आर्टिस्ट की लिस्ट में। और हॉलैंड की सरकार उनकी सारी पेंटिंग को एक संग्रहालय में प्रदर्शित कर दिए। और हॉलैंड में उनके नाम से एयरपोर्ट भी है, विसेंट वान गो एयरपोर्ट, जो वर्ल्ड के किसी भी आर्टिस्ट के नाम से पहला एयरपोर्ट है। तो विसेंट को कोई खास सफलता हाथ नहीं लगा जीते जी, पर उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपने वर्क का पूजा किया और उनका वर्क था पेंटिंग। कलाकार थे और रात दिन पेंटिंग में मगन रहे। तो आप भी छोड़िए सफलता और असफलता की बात और अपने काम में अपने आप को झोंक दीजिए। गीता में श्री कृष्ण ने बोला है, कर्म करो, फल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये ऊपर वाले के हाथ में है। ये आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको फल मिलेगा ही। अर्जुन को बोला था, हे अर्जुन, तुम युद्ध लड़ो
पर तुम युद्ध जीत ही जाओगे ये कोई बता नहीं सकता है। पर अगर तुम युद्ध में मारे भी जाओगे तो तुम वीर गति को प्राप्त होगे। तो उसी तरह से अगर आपको सफलता हाथ नहीं भी लगता है तो जो भी आपका कार्य है उस कार्य में अपने आप को झोंक दीजिए। सफलता मिलना ना मिलना आपके हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले के हाथ में। पर आपके हाथ में जो चीज है अपने आप को झोंक देना। जो भी कार्य करते हो अपने आप को 100% देना। जिस भी कार्य में आप लगे तब जाके देखिएगा कि आपको सफलता हाथ लग जाएगा। हमारे कई एक ऐसे फेमस पेंटर हैं जिसको सफलता किसी को 50 के बाद लगा, किसी को 45 के बाद लगा। स्वयं हुसैन साहब को सफलता 45 वर्ष के बाद लगा था। हिम्मत शाह को तो सफलता 50 के बाद लगा। पर अपने आप को झोंक दो, सफलता हाथ लगेगा। हम करते ये हैं कि जब हम असफल होने लगते हैं तो हम पीछे हटने लगते हैं, जबकि हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमें सफलता नहीं मिल रहा है तो हम चौगुने रफ्तार से कार्य करना चाहिए, 10 गुने रफ्तार से कार्य करना चाहिए, अपने आप को झोंक देना चाहिए। पर हम करते ये हैं कि जिस भी काम में हम असफल हो जाते हैं, पहले अगर 10% समय देते थे तो उस काम में अब 2% समय देते हैं, और इससे पक्का हो जाता है कि हम असफल व्यक्ति हैं। अगर बॉल बनाने वाला ने ऐसा सोचा होता तो कभी बॉल नहीं बनता। जिस बॉल की रोशनी में दुनिया नहाता है, जब बॉल का आविष्कार का रिसर्च चल रहा था तब उनके दोस्त उनको पागल बोलना शुरू कर दिए थे। बोले इस चीज में सिर्फ टाइम वेस्ट है, सफलता हाथ नहीं लगेगा। 700 बार जब फेलियर हो गए बॉल बनाने वाले तो सभी कर्मचारी उस साइंटिस्ट को पागल समझते थे। पर उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, उन्होंने बोला अब काफी नजदीक हैं, ज्यादा से ज्यादा हम 1000 बार फेलियर होंगे, इससे ज्यादा फेलियर नहीं होंगे। और 1000 बार के अंदर ही बॉल बन गया। तो उन्होंने ऐसा ही किया कि फेलियर तो हो रहे थे पर उन्होंने 10 गुने रफ्तार से और कार्य करने की गति को बढ़ा दिया। इसके उपरांत आप जो बॉल की रोशनी में दुनिया नहाती है, बॉल का आविष्कार हो गया। तो इसीलिए अगर असफलता हाथ लग रही है तो अपने आप को झोंक दीजिए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए उस कार्य में। एक दिन जरूर आपका दिन बदलेगा। धन्यवाद।